आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, क्या रोज़ा रखने के लिए गुस्ल करना लाजिम है? यानी ये मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी की जो स्टेट होती है, हालत जनाबत होती है, या जो हैज से ख़वातीन फारिग होती हैं और उन्होंने रोज़ा रखना होता है गुस्ल करके, उनके लिए माइंड में एक क्वेश्चन होता है। इसमें पहले हम हदीस देख लेते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सुबह करते और आप रोज़ा रख लेते। यानी इस हदीस से ये साबित होता है कि रोज़ा रखने के लिए गुस्ल करना, यानी अगर जनाबत की हालत है या हैज़ की हालत है तो वो रोज़ा रखने के लिए गुस्ल का करना लाजिम नहीं है। बेसिकली जो गुस्ल है, यानी जो आप मेजर जो प्योरिटी स्टेट है जो अटेन करते हैं गुस्ल करके, तहारत हासिल करते हैं, वो बेसिकली आपको फजर की नमाज के लिए चाहिए होती है। लेकिन जो रोज़ा है इटसेल्फ, उसके लिए तहारत शर्त नहीं है, गुस्ल करना शर्त नहीं है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात आपने याद ये रखनी है कि जो जनाबत वाले लोग हैं, वो अगर उस हालत में उठते हैं तो सहरी करके वो नियत करके रोज़ा रख लें, और ऑब्वियसली फिर उन्होंने फजर पढ़नी है तो गुस्ल करके फिर वो फजर पढ़ेंगे। लेकिन जो पीरियड्स वाली खवतीन हैं, जो निफास या हैज से फारिग हुई हुई हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो अपनी तहारत, यानी जो वाइट डिस्चार्ज, जो मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ कि आपने वाइट डिस्चार्ज देखना है तहारत को फाइनल करने के लिए कि अब आप गुस्ल ले सकती हैं या नहीं। तो वो जो वाइट डिस्चार्ज है वो आपको फजर की नमाज से पहले पहले, यानी जो सहरी का टाइम है उसमें अगर आपने अपनी तहारत देख ली है, तो फिर बेशक आप सहरी करके रोज़े की नियत करके रोज़ा रख स्टार्ट कर लें, और फजर की नमाज से पहले, यानी जब आपका अजान हो जाए उसके बाद आप गुस्ल करके फजर की नमाज अदा कर सकती हैं। लेकिन तहारत आपने अपनी फजर से पहले पहले देखनी है, उस वक्त आपका रोज़ा वैलिड होगा। अदरवाइज अगर आपको फजर के टाइम तक तहारत नहीं नज़र आ रही और अजान हो गई है, फिर आप उस दिन का रोज़ा नहीं रख सकती। सो लिहाजा जो रोज़ा है उसके लिए गुस्ल लेना उसकी शर्त नहीं है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली आपने फजर की नमाज पढ़नी है, और फजर की नमाज पढ़ने के लिए आपको गुस्ल करना ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर ऐसे लोग कोई जनाबत की हालत में उठे हैं या कोई खातून जिन्होंने अपनी तहारत देख ली है, वो तसल्ली से अपनी सहरी करें। सहरी करके उसके बाद अजान के बाद वो गुस्ल लें और उसके बाद अपनी फजर की नमाज अदा करें। एंड आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। अल्लाह नोज द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।